देखो बेटा हमारे पास आता है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन हमारे पास क्या होता है? अगर मैं इस फैन को देखूं तो ये रोल कर रहा है या रोटेट कर रहा है? अरे फैन है, ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। लेकिन जो बस का व्हील होता है वो हमारे पास रोल करता है। या मैं इस चौक को ले लूँ, ये यहाँ से छोटा और ये इधर जा रहा है, यू जा रहा है, तो ये क्या करने लग रहा है? रोल कर रहा है। अगर मैं इस चौक को यू लेके जाऊँ तो रोल कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। केवल इसके पास कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटिंग मोशन। क्या इस चौक के पास यू भी जा रहा है, रोल भी कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, और क्या आगे एक साइड में भी जा रहा है? तो इसके पास कितने मोशन हो गए? एक रोटेशनल मोशन और एक कौन सा मोशन हो गया? ट्रांसलेशनल मोशन। उसके बाद अपनी बस का व्हील देखो, बस का व्हील यू यू चलता है, यू रोटेट करेगा, ये एक्सल है और इस एक्सल के अबाउट यू रोटेट करता है। क्या बस आगे भी जा रही है? तो इसका मतलब ये तो एक तो क्या हो गया उसका रोटेशनल मोशन, और एक कौन सा हो गया? ट्रांसलेशनल मोशन। तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब भी रोलिंग मोशन आएगा तो ये हमारे पास सम होगा किस किस का होगा? आपके पास रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। और जो रोटेशनल मोशन और जो ट्रांसलेशनल मोशन है उनका सम है, उसी को हमने किसका नाम दे दिया? रोलिंग मोशन का नाम दे दिया। ठीक है। अब जब व्हील रोटेट करता है तो क्या वो किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा? अरे जब व्हील, ये फैन है, ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी ना होके कौन सी वेलोसिटी होती है उसके पास? रोटेशनल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ मैंने कह दिया कि ये व्हील था, और जब बच्चों ये व्हील था तो हमने बताया था कि जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, बोलो सेम रहती है या डिफरेंट? अरे हर एक पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी, अरे क्या ऐसा ही बताया था मैंने कि ये फैन लिया था, ये पहली ब्लेड है, ये दूसरी ब्लेड है, ये तीसरी ब्लेड है। ये अगर हमारे पास रोटेट कर दी किसी एंगल थीटा से टी टाइम में, ये भी क्या एंगल थीटा से रोटेट होगी? अरे क्या ये भी एंगल थीटा से रोटेट होगी? और एंगुलर वेलोसिटी थीटा कोण टी के बराबर बताया था, क्या सभी के लिए सेम होगी? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जब भी हमारे पास रोटेशनल मोशन होगा तब हम कहेंगे कि हर एक पॉइंट के ऊपर एट ईच पॉइंट द एंगुलर वेलोसिटी विल रिमेन्स सेम। हर एक पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। ये हमारे पास व्हील था, रोल कर रहा था, और जैसे ही ये रोल करने लग रहा था मैंने कह दिया कि ये हमारे पास यू रोल करता है, और जैसे ये रोल करेगा तो इस केस में कहेंगे कि इस पॉइंट पे इस साइड में इसकी वेलोसिटी है cm की, और ये हमने कह दी कि ये लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये पॉइंट है तो यहाँ इस साइड में होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट पे इधर, मतलब हमेशा इधर होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। और मैंने ये कहा है कि जब व्हील है उसकी रेडियस आपके पास r है, तो v इक्वल टू किसके बराबर होता है? r ओमेगा। क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी? ये हमने कह दिया कि हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, इसकी वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब ट्रांसलेशनल मोशन, अगर मैं व्हील को u लेके जाता तो बोलो इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर होती, और बोलो इस पॉइंट पे इधर होती या नहीं? भाई मैं व्हील को u लेके जा रहा हूँ, और जैसे व्हील को मैं u लेके जाऊंगा तो यहाँ पे हमने कह दिया कि भाई व्हील का एक्सल है वो आगे की साइड में जा रहा था, और आगे की साइड में जा रहा था, तब हमने कह दिया कि भाई इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस साइड में होगी, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इस साइड में होगी। देखो ये भी VCM और ये भी VCM, दोनों किधर है? अपोजिट डायरेक्शन में। और जैसे मैं इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पे हमने कह दिया कि या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी बच्चों? 0 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? आपके पास 0 के बराबर होगी। और उसके बाद हम कहेंगे कि ऊपर हमने कह दिया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या इस साइड में हो जाएगी, और क्या होगी आपके पास? 2 VCM के बराबर हो गई। इन दिस डायरेक्शन जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कितनी हो गई? 2 VCM। क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि रोलिंग मोशन में जो पॉइंट सरफेस पे कांटेक्ट में है
वहाँ पे क्या उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गई, लेकिन उससे जो फारदेस्ट पॉइंट है क्या उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम होगी। और अगर ये जैसे जैसे रोटेट करेगा तो क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बढ़ेगी। अरे सरफेस के कांटेक्ट में था तो कितनी थी 0, लेकिन जैसे ही हम इससे थोड़ा थोड़ा दूर जाएंगे तो क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बढ़ रही है। और यहाँ से जो पॉइंट कांटेक्ट में है ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब अपोजिट है तो बोलो ये क्या डायमेट्रिकली अपोजिट है, और जब डायमेट्रिकली अपोजिट है तो बोलो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी या नहीं होगी। और ये यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो किसके बराबर होगी आपके पास 2 VCM के बराबर होगी। कितने टाइम्स होगी बेटा 2 टाइम्स होगी। क्या आपको ये समझ में आ गया। ये हमने बताया है कि जैसे हमारे पास रोलिंग मोशन था तो उसमें हमने बता दिया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसे आप देख लो व्हील है, जो पॉइंट जैसे ही कांटेक्ट में आया सरफेस के रोटेट करते वहाँ पे VCM 0 हो गई, और फारदेस्ट पॉइंट के ऊपर क्या हो गई आपके पास मैक्सिमम हो गई। क्या वो 0 से और मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, और फिर 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, इसी टाइप से रोटेट करता रहेगा। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको हमने किसका नाम दे दिया आपके पास रोलिंग मोशन का नाम दे दिया। अब हमारे पास आता है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है इन केस ऑफ रोलिंग मोशन। काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग मोशन। भाई रोलिंग मोशन में कितने टाइप के मोशन का सम है ये 2 टाइप का। तो मैं कहूँगा कि एक तो हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन होता है, और एक कौन सा होता है आपके पास रोटेशनल होता है। क्या मैं काइनेटिक एनर्जी टोटल कहूँगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन होगा। अरे क्या यही होगा। और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन की बोलो किसके बराबर होती है। अरे कितनी होती है 12 mv²। और जब रोटेशनल मोशन होता है तो उसकी कितनी होती है 12 I ओमेगा का स्क्वायर। I क्या है I is known as the moment of inertia, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से हमने कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी है वो 12 mv² प्लस 12 I ओमेगा स्क्वायर। और क्या v को हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिया है तो मैंने ये कह दिया कि 12 mvCM का स्क्वायर प्लस 12 I ओमेगा का स्क्वायर। और हमने यही तो पढ़ा था बेटा कि v इज इक्वल टू r ओमेगा के बराबर होता है। r इज द रेडियस, VCM इज द लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। अरे यही तो रिलेशन होता है। v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, तो VCM इक्वल टू r ओमेगा यही आएगा। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और अगर मैं k है उसको रेडियस ऑफ जाइरेशन का नाम दे दूं तब हमारे पास I की वैल्यू किसके बराबर आएगी m इंटू के स्क्वायर के बराबर आएगी। और रेडियस ऑफ जाइरेशन हमारे पास वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ पे सारा का सारा मास है वो कंसंट्रेट होता है, वो होती है भाई हमारे पास जहाँ पे सारा का सारा मास क्या होता है कंसंट्रेट होता है। बेटा ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी 12 m इंटू r ओमेगा का स्क्वायर प्लस 12 m के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अरे यही आएगा। और यहाँ मैं कह दूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 12 m के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ मैंने कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12 m ओमेगा स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। ये सारा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा अरे 12 mr स्क्वायर हाफ m ओमेगा स्क्वायर हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया। अंदर r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बचता, और अगर मैं r स्क्वायर और कॉमन ले लेता हूँ तो जो भी कॉमन आ गया उसकी जगह क्या बच जाएगा 1 प्लस हमारे पास बचेगा k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर के बराबर आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। और कौन सी मोशन की आ गई आपके पास रोलिंग मोशन की। अब हमारे पास अलग अलग बॉडी हो सकती है। सबसे पहले मैं केस करता हूँ कि अगर हमारे पास जो रोलिंग बॉडी है वो क्या आपके पास एक रिंग के बराबर है,
तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या mr² होता है, और अगर k रेडियस ऑफ जाइरेशन है तो क्या हमारे पास mk² के बराबर आएगा। m से m कैंसिल आउट हो गया, क्या k² इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपके पास r²। और अगर आपसे रिंग की रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछ ले तो हम किसके बराबर बताएंगे, अरे किसके बराबर बताएंगे, रेडियस ऑफ रिंग। अरे किसके बराबर बताएंगे, रेडियस ऑफ रिंग। k की वैल्यू बेटा यहाँ पुट करो, तब हमारे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू r² इनटू 1 प्लस r² अपॉन r²। क्या r² से r² कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 2 के बराबर आ गया, तब हमारे पास आया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर r² इंटू 2, और ये आ गया हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर इंटू r² के बराबर आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी आई है रोलिंग मोशन की, किसकी, रिंग की। अगर मैं सर्कुलर डिस्क की बात, सॉरी अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, सिलेंडर की, और सिलेंडर है वो होलो है, सिलेंडर कौन सा है, होलो। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²। क्यों होता है mr², क्योंकि वो क्या होती है, एक मोटी रिंग होती है। ये क्या होती है, मोटी रिंग होती है, और जैसे हमारे पास मोटी रिंग है तो रिंग का कितना होता है, mr²। तो होलो सिलेंडर का भी कितना होगा, क्या होलो सिलेंडर के लिए भी काइनेटिक एनर्जी इसी के बराबर आएगी, रोलिंग मोशन की। अरे किसी को डाउट। आगे हमारे पास आता है कि अगर रोलिंग बॉडी है वो हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर डिस्क, क्या है आपके पास है, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर कितना होता है, कितना होता है, हाफ mr²। और k अगर उसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन है क्या mk² के बराबर होगा, m से m कैंसिल आउट, क्या k इक्वल टू r/√2 आएगा, अरे क्या यही आएगा, k² इक्वल टू r² अपॉन 2, और क्या हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, r/√2। यहाँ पे पुट करो बच्चों, तो यहाँ आया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू r² इनटू 1 प्लस r² अपॉन 2 r²। क्या r² से r² कैंसिल आउट, और 1 प्लस 1/2 3/2। ये आया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r² इनटू 3/2। क्या 3/4 m ओमेगा स्क्वायर इनटू r² के बराबर आएगा। और सॉलिड सिलेंडर किसका काम करता है, मोटी डिस्क। अगर सर्कुलर सिलेंडर होता, बेटा इधर देख बाद में लिखी, अगर सर्कुलर सिलेंडर होता तो भी हमारे पास, अगर सर्कुलर सिलेंडर होता और हमारे पास सॉलिड होता, कैसा होता, सॉलिड, तो बोलो क्या काइनेटिक एनर्जी 3/2 mr² ओमेगा स्क्वायर आता। क्यों होता, क्योंकि वो हमारे पास एक मोटी क्या होती है आपके पास, डिस्क होती है। क्या होती है वो, एक मोटी डिस्क होती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास एक होलो स्फीयर होता, क्या होता है ये, होलो स्फीयर। भाई होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/mr²। क्या ये mk² के बराबर होगा, क्या m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूं तो क्या आपके पास 2/3√r के बराबर आएगा। अरे वहां पे वैल्यू पुट करो काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 प्लस 2/3r² अपॉन r²। अरे गलत तो नहीं हो गया, अरे देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी है इस फॉर्मूले में, k² की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2/3 r के बराबर, r² के बराबर आई, r² से r² कैंसिल आउट, और बोलो 1 प्लस 2/3 5/3। तो क्या ये आया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5/3 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर मेरे पास ये होता एक सॉलिड स्फीयर, क्या होता है ये, सॉलिड स्फीयर। अरे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, 2/5 mr²।
क्या ये m k स्क्वायर के बराबर होता? अरे k से k कैंसिल आउट हो गया, सॉरी m से m कैंसिल आउट हो गया। क्या k स्क्वायर की वैल्यू 2/5 r स्क्वायर आई? अरे ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, काइनेटिक एनर्जी देखो किसके बराबर आएगी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर इनटू 1 + 2/5 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 + 2/5 7/5 और ये हमारे पास आ गया 7/5 × 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर आया। किसी को कोई डाउट है तो बोलो।